हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर विकास यादव। सो वेलकम टू अवर नीट बायोलॉजी सीरीज। गाइस, हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर कर रहे हैं। इसके मैं बिल्कुल शॉर्ट क्लिप्स के अंदर आपको पूरा एनसीईआरटी की बायोलॉजी कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, आपको पिछले 3 वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट देखो आप, चैप्टर के नाम से प्लेलिस्ट बनी है। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ये मिनिमम छोटी सी वीडियो की, इसमें एक टॉपिक और कंप्लीट करेंगे। इसके बाद लास्ट 2 लेक्चर्स और रहेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी से एक वर्ड यहाँ पे आपको क्लियरली पढ़ाया गया है। आप स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सर्कुलेटरी पाथवे की आज हम बात करेंगे इस छोटी सी वीडियो के अंदर। सर्कुलेटरी पाथवे बच्चों आपके कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहले तो हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है भैया? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है जब आपका ब्लड फ्लो कर रहा होता है थ्रू कैविटीज और साइनसेस। दैट मींस आपके पास ना तो आर्टरी है, ना तो वेन है, ठीक है, ना तो वेन्यूल्स है, ना तो आर्टरियोल्स है। ठीक है, दैट मींस फॉर एन एग्जांपल एक पाइप है और उसमें से पूरा का पूरा ब्लड आ रहा है और वो डायरेक्टली जाके पूरा का पूरा आपकी कैविटीज के अंदर भर रहा है। दैट इज नोन एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है भैया, टिश्यूज के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होता है। ये नहीं है कि एक आर्टरी आई और ये इस टिश्यू को दूसरे टिश्यू तक ब्लड लेके गई, नहीं, यहां पे डायरेक्ट है ब्लड सीधा एक पाइप से आउट हुआ और सपोज दिस इज अ टिश्यू और सीधा का सीधा ब्लड आके इस टिश्यू के साथ कांटेक्ट में रहेगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, उसके बाद प्रेशर बहुत लो रहेगा, क्योंकि आपको पता है जब ऐसे प्रेशर आता है तो बहुत लो रहता है। शॉर्ट थिन कैपिलरीज और उनमें जाता है तो प्रेशर हाई रहता है। ठीक है, बहुत लेस एफिशिएंट रहता है। ठीक है, और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कहां मिलता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों, तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर मिलता है और मोलस्कन्स के अंदर मिलता है। ठीक है, कमिंग टू द अपोजिट ऑफ इट, दैट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बच्चों, क्लोज का मतलब होता है जब हमारा ब्लड पर प्रॉपर्ली आर्टरीज के अंदर फ्लो कर रहा है, वेन्स के अंदर फ्लो कर रहा है, विन्यूल्स के अंदर फ्लो कर रहा है, कैपिलरीज के अंदर फ्लो कर रहा है। दैट सिस्टम इज नोन एज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, यहां पे जो टिश्यूज का है वो ब्लड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, वाया द आर्टरी, वाया द वेन्स, वाया द कैपिलरीज होता है। फास्ट होता है बच्चों ये सिस्टम और मोर एफिशिएंट होता है। ठीक है, कहां मिलता है? एनिलिड्स के अंदर मिलता है, कॉर्डेट्स के अंदर मिलता है। हम सारे ह्यूमन बींग्स, वर्टिब्रेट्स, हर किसी के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मिलने को मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं कि हाउ मेनी हार्ट चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन एवरी ग्रुप। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों 2 हार्ट चैम्बर्स किसके अंदर मिलते हैं? एक हो गया एट्रिया, एक हो गया वेंट्रिकल। तो एग्जांपल है फिशेस के अंदर मिलते हैं बच्चों। इनके अंदर सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी कि आर्टरिया में ब्लड आया, वेंट्रिकल से ब्लड गया, आया गया, ये एक सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनके अंदर एक आर्टरियम और एक वेंट्रिकल। ठीक है, तो इनके पास 2 ही आपके हार्ट चैम्बर्स होते हैं। व्हाट आर द एग्जांपल्स व्हिच आर हैविंग 3 हार्ट चैम्बर्स बच्चों? दैट इज योर एम्फीबियंस, रेप्टेलियंस। रेप्टेलिया में एक एक्सेप्शन है, दैट इज क्रोकोडाइल। उसके पास 4 चैम्बर होते हैं जो मैं अभी नेक्स्ट में बात करने वाला हूं। ठीक है, तो भैया 3 चैम्बर के अंदर क्या क्या होते हैं बच्चों? 2 एट्रियम होते हैं, एक वेंट्रिकल। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, दोनों के दोनों आके आपस में काम खुल जाते हैं एक वेंट्रिकल के अंदर है। दैट इज नोन एज इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ठीक है, यहां पे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं होता, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है बच्चों, कहां मिलता है? एम्फीबियंस, रेप्टिलियस, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, जो कि हर साल नीट में आता है, फिक्स क्वेश्चन है। क्रोकोडाइल इज हैविंग हाउ मेनी चैम्बर्स ऑफ हार्ट? एवरीबॉडी नोज दैट इज हैविंग 4 चैम्बर, जबकि अगर बाकी रेप्टाइल्स की बात करें दे आर हैविंग 3 चैम्बर। ठीक है, 4 आ जाते हैं बच्चों। 2 एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, 2 वेंट्रिकल। ठीक है, तो टोटल 4 चैम्बर्स हो गए। ये किसके अंदर मिलते हैं भैया? ये हमारे अंदर मिलते हैं। दैट इज हम मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, क्रोकोडाइल हो गया। दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ योर 4 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, और इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अगर मैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं बच्चों, तो हमारे पास मस्कुलर हार्ट होता है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स होती हैं। ठीक है, और उन नेटवर्क ऑफ ब्लड वेजल्स के अंदर क्या फ्लो होता है बच्चों? ब्लड फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, इनके जो नोट्स हैं वो आपको यहाँ साइड में स्टिक करके भी मिल जाएंगे। बाकी अपने टेलीग्राम पे भी इनके नोट्स दूंगा, वहां से आप लोग डायरेक्टली नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें हार्ट की बच्चों, मीजोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन होता है। ठीक है, जैसे कि एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, ये जब आप लोग पढ़ोगे बच्चों आपका टिश्यू वाला चैप्टर, वहां पे आपको पढ़ाया जाता है ये सारी चीजें। ठीक है, लोकेशन कहां होती है? हमारा हार्ट कहां प्रेजेंट होता है बच्चों? इट इज प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी बिटवीन लंग्स। ठीक है, ये 2 हमारे लंग्स होते हैं, राइट लंग, लेफ्ट लंग, इसके बीच में आपकी थोरेसिक कैविटी होती है, उसके अंदर आपका हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्लाइटली टिल्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ जरा सा झुकाव होता है उसके अंदर। अगर मैं पेरिकार्डियम की बात करूं, दैट इज द जो आपकी कवरिंग होता है, जो हार्ट को कवर करता है बच्चों, इट इज डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन। एक होती है विजरल लेयर, एक होती है पेराइटल लेयर बच्चों। तो जो पेराइटल वाली होती है वो बाहर वाली लेयर होती है और जो विजरल होती है वो अंदर वाली, और दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, दैट इज नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सो दिस इज ऑल अबाउट द मायोजेनिक हार्ट और आई कैन से द ह्यूमन हार्ट। ठीक है, अगर हम चैम्बर्स की बात करें, एवरीबॉडी नोज दैट बच्चों, आपको यहाँ पे फिगर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, हमारे हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं। राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम,
राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। बच्चों जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है दैट इज द मेन चैम्बर ऑफ द हार्ट, जहां कॉन्ट्रैक्शन होता है, जहां से ब्लड आपका एओर्टा में फ्लो करता है, एओर्टा से फिर आपकी सारी सिस्टमिक आर्टरीज के अंदर चला जाता है, ठीक है। और वहीं जो आपका राइट वेंट्रिकल होता है वहां से ब्लड कहां जाता है, पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक से कहां जाता है, लंग्स में, जहां पे वो ऑक्सीजनेट होता है, ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो वहां मिलता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाया 4 पल्मोनरी वेन्स कहां आती है, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा से फिर सारा सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर सुपीरियर और इंफीरियर वेना के बाद फिर राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर से पल्मोनरी ट्रंक, फिर लंग्स, और ये आपका चलता रहता है ऐसे। इज इट क्लियर? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दो जो मुझे आपको बताना है बच्चों। आपका राइट एट्रियम और आपका लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में क्या होता है बच्चों, एट्रियल सेप्टल, ठीक है, एट्रियल सेप्टल होता है, ठीक है। वहीं पे आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है बच्चों, वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है भाई, दैट इज नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व। इज इट क्लियर बच्चों? सॉरी, दैट इज नोन एज बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व। वहीं अगर हम राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की बात करें तो बच्चों वहां पे होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। इज इट क्लियर? बाइकस्पिड वॉल्व को मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है। अब भैया जो एओर्टा में ब्लड जा रहा है आपने बताया लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसको भी एक वॉल्व रेगुलेट करती है, उस वॉल्व का नाम क्या होता है बच्चों, सेमिलनार वॉल्व। सेम वॉल्व पल्मोनरी ट्रंक को भी रेगुलेट करती है, उसका नाम भी सेमिलनार वॉल्व होता है, ठीक है। जो वेंट्रिकुलर वॉल्व की थिकनेस होती है वो ज्यादा होती है अगर हम कंपेयर करें टू एट्रियल वॉल्व। इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर ह्यूमन हार्ट। मैंने सारी चीजें बता दी हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आऊंगा 2 दिन बाद, हर 2 दिन में एक वीडियो आती है, उसके अंदर हम आपको बताएंगे कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, क्या ऑर्डर होता है, ठीक है, कैसे आपकी कार्डियक साइकिल काम करती है, कार्डियक साइकिल बताऊंगा, डिसऑर्डर्स ऑफ द हार्ट कुछ रहेंगे वो आपको यहाँ पे कंप्लीट करा दिए जाएंगे, और रेगुलेशन ऑफ द हार्ट रेट और वो सारी चीजें रहेंगी। तो दो वीडियोस और आएंगे इसकी, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों। इसकी प्लेलिस्ट सेपरेट बना दी है मैंने, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अब वहां से देख के सारे लेक्चर्स देख सकते हो। दोस्तों के साथ प्लीज जरूर शेयर करना। नोट्स के लिए टेलीग्राम पे नोट्स डले होते हैं, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और इस वीडियो को दोस्तों शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो बच्चों, ठीक है। I'll meet you in the next video. Till then, bye bye. Take care. Keep hustling. Keep rocking.